वेलकम टू फिजिक्स विद लाल। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैपेसिटर पे। और जैसे हमारी कैपेसिटर की सीरीज जो है उसके ऊपर ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कैपेसिटर की सीरीज जो हमारे पास है उसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास है यूनिट नंबर 9 दैट इज डील विद द कैपेसिटर। तो इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कैपेसिटर जो बेसिकली हमारे पास एक डिवाइस है दैट इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मतलब ये हमारे पास डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच यूज टू स्टोर द चार्ज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हैं, या स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैपेसिटर को यूज करते हैं। और या फिर स्टोर द चार्ज भी हम कह सकते हैं। स्टोर द चार्ज, ये चार्ज को स्टोर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच यूज टू स्टोर द चार्ज। ये इसी तरह से जैसे एक बकेट होता है जो पानी को स्टोर करता है या गैस को स्टोर कर रहा है, टैंक है जो गैस को स्टोर कर रहा है। इस डिवाइस मतलब कैपेसिटर जो होता है उसकी फिक्स कैपेसिटी होती है। जैसे टैंक होता है ना पानी का, तो टैंक के अंदर एक फिक्स कैपेसिटी है। पानी ऊपर कितना भी हम डालेंगे तो उसकी कैपेसिटी तो चेंज नहीं होगी ना। तो कैपेसिटर जो डिवाइस है इसकी ये कैपेसिटी जो है वो आपके पास क्या है? फिक्स कैपेसिटी है। विच डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी टू बी स्टोर। मतलब इसकी कैपेसिटी फिक्स है। पानी की कैपेसिटी हमेशा फिक्स है कंटेनर की, तो उतनी ही कैपेसिटी होगी। तो फिक्स कैपेसिटी होती है कैपेसिटर की। अगर हम चेंज करना है तो टैंक की साइज को हमें बड़ा करना पड़ेगा तो हमारे पास कैपेसिटी बढ़ेगी, वरना तो कैपेसिटी उसकी क्या है? फिक्स है। तो कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर डिजाइन टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब ये डिजाइन किया गया है किसके लिए? स्टोर करने के लिए, चार्जेस को स्टोर करने के लिए हमने डिवाइस बनाया है जिसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। तो ये डायग्राम जो हमारे पास बनी हुई दिस इज नोन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पर जो आपके पास दो प्लेट रखी हुई है, दीज प्लेट आर द कंडक्टर। ये जो प्लेट है ये क्या है? हमारे पास कंडक्टर है। अब इन दोनों प्लेट को हमने कनेक्ट किया किसके साथ? बैटरी के साथ। बैटरी का जो है हमारे पास ये कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और ये पॉइंट हमने कनेक्ट किया किससे? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो हमारे पास क्या बन गया? एक प्लेट हमारी पॉजिटिव बन गई और दूसरी प्लेट हमारे पास क्या बन गई? नेगेटिव प्लेट बन गई। तो इस तरह से हम कैपेसिटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले जब बैटरी हमने कनेक्ट नहीं की थी तो बैटरी क्या है? जो प्लेट थी वो क्या थी? न्यूट्रल थी। न्यूट्रल का मतलब है कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये जैसे प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितनी थी उतनी इसके पास नेगेटिव चार्जेस थी। तो ये बेट हमारे पास जो प्लेट क्या थी? आपके पास न्यूट्रल थी जब बैटरी हमने कनेक्ट नहीं की थी। मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये जो प्लेट्स होंगी दीज आर द कंडक्टर। ये प्लेट जो हमारे पास क्या है? कंडक्टर। दीज प्लेट आर सेपरेट बाय सम डिस्टेंस। इन प्लेट को हमने कुछ डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया है। जब हमने बैटरी कनेक्ट की तो एक पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। तो इसके दरमियान क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। दो हमारे पास होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास चार्जेस डिपॉजिट हो गई। इस कैपेसिटर को हम क्या कहते हैं? दिस कैपेसिटर ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिव प्लेट। मतलब ये दोनों जो प्लेट होंगी दीज आर द कंडक्टिव प्लेट। मतलब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टिव प्लेट कहा जाता है। When voltage is applied on the across the plate, accumulate the positive while other accumulate a equal and opposite negative charge, resulting in store a इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन कैपेसिटर। इस वजह से कैपेसिटर के ऊपर जो है वो चार्जेस हमारे पास क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। तो ये इस पैराग्राफ के अंदर हमने जो चीजें पढ़ी कि कैपेसिटी हमारे पास फिक्स है और ये स्टोर करते हैं चार्जेस को इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर इज डिवाइस यूज टू स्टोर द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कैपेसिटर हमारे पास जो यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए किसको? चार्जेस को इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके बाद जो फर्दर जो हम डिस्कस करें इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर, नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास है इट्स एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्जेस। मतलब एक इसमें टर्म होता है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास उस कैपेसिटर की एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम इंडिकेट करते हैं किसके साथ? सी के साथ। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है एबिलिटी ऑफ
कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज इज नॉन द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस का यूनिट है फेराड। फेराड एक लार्जर यूनिट है, हम इसको माइक्रो फेराड के अंदर यूज करते हैं या फिर पिको फेराड के अंदर यूज करते हैं। माइक्रो का मतलब है 10⁻12 फेराड, और सॉरी, माइक्रो का मतलब है 10⁻6 फेराड, और पिको का मतलब है हमारे पास 10⁻12 फेराड। तो हमारे पास इसको माइक्रो फेराड या पिको फेराड में। अब ये कैपेसिटेंस जो है ये डिपेंड करती है किस फिजिकल पैरामीटर, जैसे मैंने बोला टैंक की कैपेसिटी फिक्स है, अगर हमें कैपेसिटी बढ़ानी है तो उसकी लेंथ विड्थ एंड हाइट सबको इंक्रीज करना पड़ता है टैंक की। पर यहाँ पर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के अंदर हमारे पास जो प्लेट हमने ली है, प्लेट का एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, या प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अभी जो हमने कैपेसिटर पिक्चर देखा था वो हमारे पास क्या था, उसके अंदर ये जो कैपेसिटर था दीज टू प्लेट आर सेपरेट बाय सम डिस्टेंस, यहाँ पर कोई मीडियम नहीं था। अगर मीडियम रखेंगे उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। और डाइलेक्ट्रिक बेसिकली हमारे पास इंसुलेटर होता है। आगे फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे। जो चार्जेस इसके ऊपर डिपॉजिट होती है दैट इज, ये कनेक्ट किया गया था हमारे पास किसके साथ, बैटरी के साथ। बैटरी हमारे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल था, दूसरा हमारे पास क्या था, नेगेटिव टर्मिनल। इस तरह से हमने उसको अटैच किया था। एक प्लेट हमारे पॉजिटिव प्लेट थी, दूसरी प्लेट हमारे पास क्या थी, नेगेटिव प्लेट थी। तो जो चार्जेस डिपॉजिट हो रही है ना इस प्लेट के ऊपर, विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, जो पोटेंशियल बैटरी हमें प्रोवाइड कर रही है, जो चार्जेस के ऊपर डिपॉजिट हो रही है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। व्हेन यू रिमूव द प्रोपोर्शन यू पुट ए कांस्टेंट दैट इज नोन द कैपेसिटेंस। जब प्रोपोर्शनल रिमूव करते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट पुट करते हैं दैट इज नोन द कैपेसिटेंस। तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा Q इज इक्वल टू सी वी। तो C अगर कैपेसिटेंस चाहिए तो हम क्या करें, Q अपॉन V। तो हमारे पास चार्ज पर वोल्ट हो जाएगा। चार्ज पर वोल्ट जो हमारे पास किसके बराबर है, फेराड के बराबर है। एक यूनिट हमारे पास कूलम पर वोल्ट, दूसरा यूनिट हमारे पास फेराड। बोथ आर द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। जो कैपेसिटेंस है वो अब ना ही चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है ना ही पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है डिपेंड ऑन द शेप। एक तो शेप के ऊपर डिपेंड करती है, और शेप एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट, मतलब सिंपल ऐसे कह लें एरिया प्लेट पे कैपेसिटेंस जो डिपेंड करती है एरिया प्लेट एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट। इन दोनों चीज़ों पे हमारे पास जो है कैपेसिटेंस जो डिपेंड करती है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट, इन दोनों चीज़ों पे कैपेसिटेंस जो डिपेंड करती है। तो कैपेसिटेंस जो है अमाउंट ऑफ चार्जेस रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए पोर्ट। अगर हम डिफाइन करें तो हमारे पास फेराड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि amount of charge required to create a unit potential difference between the parallel plate। तो आपके पास उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नॉन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। द अमाउंट ऑफ चार्जेस मतलब जो डिपॉजिट हो रही है वो कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगी आपके पास, 1 वोल्ट पोटेंशियल क्रिएट करे बिटवीन द, क्योंकि जब चार्जेस डिपॉजिट होगी तो इनके दरमियान पोटेंशियल बन जाएगा, एक हाई पोटेंशियल दूसरा लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट कितना पोटेंशियल हो, यूनिट मतलब 1 वोल्ट के करीब हो। तो this equation represent the capacitor and capacitor is known the C is equal to Q upon V। तो कैपेसिटेंस इज द चार्ज स्टोर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस को दूसरी तरीके से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैपेसिटर इज द चार्ज स्टोर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इसके सेंसर भी आते हैं, कैपेसिटेंस यूज एज ए सेंसर के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इस पैराग्राफ के अंदर, इस पार्ट के अंदर हमें ये चीज़ें बताई गई है। फर्दर हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग फिजिक्स विथ लॉन।